जिगर के कैंसर में मुब्तला अपनी मां को 70% जिगर देकर उनकी जान बचाने वाले ये हैं अली राशिद। अगर ऑपरेशन नाकाम होता तो दोनों की जान जा सकती थी, मगर अभी दोनों सही सलामत अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था। सबकी कॉल आई कि यार छोड़ दें। मैंने इसमें ये जवाब देता हूँ, मैंने अपनी जन्नत रख ली अभी यहाँ पर। अली भाई, आपने अपनी वालदा को लीवर डोनेट किया है तकरीबन 70% और विद इन डेज़ फिर माशाल्लाह रिकवर कर गई। मुझे बताएं कैसे आप लोगों को पता चला कि इनको जिगर का मसला है और फिर आपने जो डोनेट किया, पूरी क्या जर्नी थी आप लोगों की? हमें तो पता, इनको हेपेटाइटिस सी का पता चला था 2008 में। तो उस वक्त हमें पता चला कि सी है। फिर इनका हमने काफ़ी इलाज करवाया, इंजेक्शंस लगे, लेकिन हेपेटाइटिस सी ख़त्म नहीं हुआ। फिर वो ऐसा ऐसा लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया। तो 2015 में इनका हेपेटाइटिस सी जाके क्योर तो हो गया, लेकिन जिगर इनका ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो लेकिन हमें उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि क्या कहते हैं ये कल को जाके कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जिगर इनका ठीक हो गया, तो वी वर हैप्पी। हर 6 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाते थे इनके, ठीक थे एंड हम अच्छी तरह लाइफ गुजार रहे थे। नवंबर 2022 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ अक्टूबर में, तो नवंबर में हमने इनको टेस्ट करवाए इनके। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इनको तो लिवर कैंसर है। और उन्होंने कह दिया कि आप वैसे वो 6 मंथ्स के बाद चेक करवाते थे, तो वो 8 मंथ्स हो गए। तो डॉक्टर ने कहा आपने तो आने में बड़ी देर कर दी, तो इनका तो बहुत ज़्यादा ट्यूमर मार्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं और इस वक्त तो कोई हल नहीं है। तो वो तो एक तरफ से हम शौक में चले गए। मैं इकलौता बेटा हूँ। मैंने उस वक्त अल्लाह ताला से इतनी दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला ये चीज़ तो हो गई है कि कैंसर है, मतलब मैं इस पर बहुत ज़्यादा अब नहीं रहूँगा कि गलत रिपोर्ट आ गई है, मैं इस पर नहीं रहूँगा। मुझे ना इतना मौका दे दो कि ये कोई इलाज करा सकें, इतना हो, ठीक है। रिपोर्ट से उन्होंने कहा 2 ट्यूमर्स हैं, जो कि रिपोर्ट गलत थी, 1 ट्यूमर था। खैर हमने उसके बाद एक प्रोसीजर होता है टेस्ट का, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कहते हैं उसे। उससे ये होता है कि आपकी जिगर की नालियों के अंदर ना वो इंजेक्शन डाल देते हैं जिससे कीमो का, जिससे कैंसर रुक जाता है। तो वो फैमिली की सपोर्ट के साथ, मतलब कि और घर वालों की सपोर्ट के साथ हम इनको ले गए काफ़ी ज़्यादा, मतलब सब आ गए, सब ने बड़ा ख्याल रखा। तो उस वक्त आके जाके ना हमने इनका ना वो प्रोसीजर करवाया। उसमें रिस्क होता है कि लिवर आपका फेल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लिवर एंड पर है बिल्कुल। हाँ। तो वो करवा लिया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्पीडी रिकवरी हुई, कैंसर रुक गया। अब मुझे ये आइडिया था कि मुझे लिवर अब देना है, ठीक है, ये टाइम आ गया डोनेट करना। हाँ, मुझे तो जब 2008 में मेरी वालदा हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ ना, तो मेरा ना ब्लड ग्रुप करवाया उसके बाद वैसे ही। तो मैं बहुत खुश था कि मेरा A पॉजिटिव निकल आया, कि मैं अपनी मदर को कल को दे सकता हूँ, क्योंकि इनका कभी ना कभी ज़हन में था कि होना है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि इस पॉइंट पर होगा। तो मैं वो स्टेज आ गई, तो मैंने अपना उसी वक्त वेट रिड्यूस करना, वैसे भी पतला था, लेकिन वेट रिड्यूस करना शुरू कर दिया खुद ही। सिगरेट पीता था मैं कभी कभी, बिल्कुल छोड़ दी, अभी भी नहीं पीता, ख़त्म, सिगरेट ज़िंदगी से ख़त्म कर दी, ठीक है। सारी चीज़ें जो थी, मतलब बाहर से खाना, सब कुछ छोड़ दिया कि मेरा कहीं कोई एक मसला आना नहीं। खैर जब 8 मंथ्स गुजर गए ना इस सारे प्रोसीजर को, और मामा का ट्यूमर लेवल भी नीचे रहा, एंड आई कंसल्टेड मल्टीपल डॉक्टर्स, मतलब कि हर हफ्ते मैं एक डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ रहता था, ऑन्कोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, सबके साथ लाइजोन में था। तो जब उसने मुझे कहा, डॉक्टर के आज भी वर्ड्स मुझे याद है, डॉक्टर फैसल डार हैं PKL में, उन्होंने कहा कि देखें, इनिशियली दे वर रिलक्टेंट, एवरी डॉक्टर वाज रिलक्टेंट। शुरू में सबने जवाब दिया कि आप ले जाएं घर। अच्छा, जवाब दे दिया, सबने जवाब दिया कि आप घर ले जाएं इनको, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एज की वजह से, एज वो लगता था कि स्प्रेड भी हो गया हुआ है, लिवर की भी हालत नहीं है। तो डॉक्टर फैसल डार कहते देखें क्लिनिकली ना, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा जा चुका था उनका, अब बताएं कि दे सकते हैं, अब बताएं हो सकता है, अब बताएं हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर आप लोगों को जवाब दे चुके थे, लेकिन आप हर 2-3 माह बाद पहुंच जाते थे? एवरी मंथ में पहुंच जाता था कि अब देखें रिपोर्ट्स ठीक है बीबी, अब कर लें। फिर कहते नहीं ये करवाओ, फिर वो ठीक आ जाती, फिर कहती बायोप्सी करवाओ, वो ठीक आती थी। तो डॉक्टर्स कॉन्स्टेंटली ना, तो कहते हैं मेरे पास ना इस वक्त क्लिनिकली ना आपको इनकार करने का कोई जवाब नहीं है, कोई नहीं। तो सितंबर में ना मैंने उस वक्त ये वाली न्यूज़ सुनी, बहुत मैं उसमें खुश था कि जैसे उन्होंने कहा ना कि आप अपना जिगर दे सकते हैं, तो आई वाज सो हैप्पी। मुझे अभी भी याद है, मैं भागता लिवर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पास गया, मैंने कहा प्रोसीजर बताओ। तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह विद इन अ मंथ, 1 मंथ पूरे आपके टेस्ट होते हैं, पूरे टेस्ट, इनके भी टेस्ट होते हैं। अच्छा। 26 अक्टूबर को हमारा ट्रांसप्लांट फिर स्केड्यूल हो गया। आपके सारे टेस्ट मैच करके? सारे मैच करके।
कोई और डोनर था वैसे आप लोगों के पास? कोई भी नहीं था, कोई बहुत डिनर डिस्टेंस रिलेटिव्स में थे, मतलब कज़न्स थे मेरे, लेकिन उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं कि जब मैं हूँ तो फिर कज़न से क्यों लेना। जबकि आपकी मदर चाहती थी कि कहीं से कोई मैच ना हो इसके साथ ताकि इसको ना देना पड़े। जो भी मुझे बंदा कहता था ना कि ना करवाओ, फैमिली में कहता था कि यार ये ना प्रोसीजर करो ऐसे ही, वो तो मैं कहता ठीक है फिर कोई लिवर अरेंज कर दो, बिकॉज आप फैमिली और रिलेटिव्स के अलावा नहीं लिवर ले सकते कहीं से, क्योंकि इस पे पूरा वो होता है, बाकायदा हल्फ होता है। कुरान के ऊपर आप हाथ, एक भी होता है, एक वो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कुरान के ऊपर दोनों ने हमने हाथ रख के कसम खानी होती है कि हम लोग वाकई बेटा और माँ हैं, सच बोलेंगे। और अच्छा, ये सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, ये पूरा एक प्रोसीजर है इसको करने का, आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो जब आप आखिरी दिन था जिस दिन आपने जाना था सर्जरी के लिए, उस दिन भी आपको रिश्तेदार सारे कह रहे थे कि ना करवाएं? हाँ, उस दिन भी सबकी कॉल आई कि यार छोड़ दें, मतलब रिस्क फैक्टर है ना बहुत बड़ा। 80% सर्वाइवल रेट पेशेंट का होता है, ऑन टेबल की मैं बात कर रहे हैं। ओके। और जो डोनर का होता है डेट इज़ अबव 95%, तो 5% तो फिर भी रिस्क होता ही है। 99.5। जब आपका आखिरी दिन था उस टाइम क्या फीलिंग्स थी जब आप जा रहे थे सर्जरी के लिए सारी? उस वक्त तो खैर जाते वक्त तो कोई इतना फील नहीं हुआ। हाँ, जब मैंने आंखें खोली ट्रांसप्लांट के बाद, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। क्या वो मतलब उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि यार, उस मैंने कहा ये मैंने क्या कर लिया। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर लिया, मेरी मदर ठीक है, क्योंकि मैं सोचा था कि मुझे इतनी पेन हो रही तो मेरी मदर को कितनी पेन हो रही होगी। ओह, वैसे भी शी वाज फाइन। अच्छा, कितने घंटे का ये ऑपरेशन था टोटल? ये होते 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स का। 10 घंटे का इनका था और आपका कितने? 8 आवर्स का। 8 घंटे। 8 घंटे। तो कितने परसेंट आपने डोनेट किया अपना? 70%। 70%। और आप 30 पर फिर सर्वाइव कर रहे थे? हाँ, वो फिर वो ये दोबारा अपना जो फंक्शन है ना वो एडॉप्ट कर लेता है, रीग्रो हो जाता है। हाँ, ग्रोथ हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे पहले था, लेकिन सम वॉट ग्रो कर जाता है और आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आर यू आर परफेक्ट। मतलब पहले, अब 6 मंथ्स हो गए, तो पहले तो मुझे फील होता था कि बहुत एनर्जी ड्रेन हुई रहती थी मेरी, लेकिन अब तो मैं परफेक्ट हूँ। मुझे अब 6 मंथ्स के बाद कोई फील नहीं, अपार्ट फ्रॉम कि जैसे हल्की सी स्टिचेस में पेन होती है कभी, बिकॉज वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगाते हैं ना पूरा, दोनों। हाँ, इस तरह एल शेप में लगाते हैं। इनका वाई शेप में होता है, दोनों तरफ कट होते हैं ऐसे। और मेरा यहाँ से फ्रॉम द रिब्स टू द हियर। अभी 6 माह हो गए हैं, स्टिल पेन होती है आपको? हाँ, कभी एक्सर्शन ज़्यादा कर लूँ तो पेन होती है। 6 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स हो गए। तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और हमारी एक सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की कंपनी है। हम बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं सारा यूएस में। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, तो ये करते हैं। और मल्टीपल अदर वेंचर्स भी हैं, लेकिन ये प्राइमरी है। क्या बात है। वो आपने एक जुमला बोला था कि किसी दोस्त ने आपको कहा कि यार आपने जन्नत खरीद ली है। नहीं, मैंने इसमें सोचा, मैंने इसमें ये जवाब देता हूँ हर एक को कि मैंने अपनी जन्नत रख ली अभी यहाँ पर अपने पास। क्या बात। तो वैसे भी तो इनको तो बचपन से पता है, बचपन से मुझे कहती रहती थी कि बेटे तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तो वो बात हो गई ना। अब मैं इनको अक्सर बुलाऊं तो मैं कहता हूँ, अक्सर कभी मजाक में कहूँ ना, मैं कहता हूँ और जिगर क्या हाल है। जाहिर है। तो कभी टेस्ट भी हो ना अगर इनके, तो आगे एलएफटीज कहते हैं ना लिवर के टेस्ट को, तो जब इनके टेस्ट होते हैं कहते हैं एलएफटीज किसके, मैं कहा मेरे एलएफटीज हैं। इनके लेकिन मेरे एलएफटीज हैं, मेरा लिवर ठीक है। वैसे भी तो मेरा लिवर ठीक है। क्या बात है। तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया, आप कब तक नॉर्मल? मैं नॉर्मल हूँ, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल। हाँ, डॉक्टर माशाल्लाह एलएफटीज ठीक है, मेरे नॉर्मल हैं, लिवर के टेस्ट ठीक है। आप कितने दिन बाद घर आ गए थे? ये कितने दिन? मैं 7 डेज के बाद घर आ गया था और ये 14 डेज के बाद घर आ गई थी। 14 डेज। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो होगी नहीं वो थोड़ी बहुत, उसके साथ कभी इलाज चल रहा होता है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लिवर ट्रांसप्लांट अगर आप करवा भी लें तो ये नहीं होता कि मतलब वेल एंड गुड कि बस ठीक है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बीमारी है वो चलती रहती है, लेकिन सर्वाइवल रेट उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जितने दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं ना, कोई हमें खर्च नहीं देना पड़ता, उसी पैसों में सब। जो हमने इनिशियल सबमिट फर्स्ट 14 डेज में जो आपने सारी जो अपने रफली को 50 लाख रुपीस लगता है आपका लिवर ट्रांसप्लांट पे। अच्छा। तो वो जो आपने दिया होता है, जो सिर्फ सर्जरी कॉस्ट है, तो वो उसी के अंदर 14 डेज में कवर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ऑन गोइंग महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह लगते रहते हैं। तो लेकिन अगर फर्ज करें कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल्स वगैरह ना, इनका ज़कात का प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। टोटल फ्री ज़कात का फॉर्म साइन करते हैं। अच्छा। 90% लोग वहाँ पे वैसे ही आते हैं। मैम, आपको आपके बेटे ने 70% अपना लीवर
जो है वो डोनेट किया, ट्रांसप्लांट करवाया, जी जबकि आप चाह रही थी कि कहीं से भी कोई मैच ना हो मेरा इसके साथ टेस्ट, मुझे नहीं चाहिए इसका, यही बड़ी लेकिन ये जिद करते थे। मुझे बताएं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताएं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? मेरा ये है कि बीइंग अ मदर, एक माँ का कभी दिल नहीं करता कि मैं अपने बेटे को कोई तकलीफ़ दूँ। मैं खुद पे तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरा ये नहीं दिल करता था कि मेरा बेटा जो मुझे ना ये दे और ये तकलीफ़ में जाए। तो मैं तो बस हर वक्त यही दुआएं मांगती थी, अल्लाह मियाँ मेरा कहीं ना कुछ कर देना, मैच ना हो, तो ताकि ना फिर मेरा ना हो, अली ये ना मुझे दे। लेकिन टिल द लास्ट मोमेंट हम लोग गए, 25 को हम लोग गए थे, वहाँ पे शिफ्ट हुए हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके भी मैंने कहा अली, इसके बाबा जो थे ना वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे थे ना कराओ ना कराओ। अच्छा, वो कह रहे थे तो ना कराओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह खैर रखे, मैं आऊँगी तो सलामत से ही सलामत वापस, डोंट यू वरी। लेकिन मैं ना अली का लेना नहीं चाहती। तो अली ने कहा मामा जी आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा मैं घर जाना चाहती हूँ। तो ये इतना तेज़ था, इसने अपने पापा के सामने कहा ओके मामा चलते हैं घर। तो इसके पापा को तो फिर साथ ही में ये हमाद था वहाँ पे, हमाद के ज़रिए मैसेज आ गया मेरी डॉटर इन लॉ को, वो मेरे पास बैठी हुई थी, तो उसको आया कि अंकल को भेजो। अली कहता है अंकल को घर भेजो। अच्छा नहीं कराना चाह रहे थे ना? वो नहीं कराना चाह रहे थे। तो अंकल ज़रा खुश हो गया कि भाई ये अड़ गई है कि मैंने नहीं करवाना। अंकल चले गए घर। लेकिन फिर अली कहता नहीं मामा जी हम तो करवाएंगे। तो फिर मामा जी क्या करती। बस फिर उसके बाद जैसे ही वो हमें ओटी में लेके गए, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, पता ही नहीं। फिर मुझे होश आई तो मैं आईसीयू में थी। और कितने दिन बाद आप बिल्कुल चलना शुरू हो गई? मैं 4th डे मैं खुद चल के वॉशरूम गई थी। मुझे एक नर्सिस कह रही थी कि नहीं, मैंने कहा नो मैं नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मुझे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, ये नहीं जा सकते थे? नहीं, उन दोनों ने मुझे पकड़ा, मैं वॉशरूम खुद से गई। फिर वहाँ से उन्होंने काफ़ी मुझे अटेंड किया, फिर मैं आ गई और देन फिर उन्होंने मुझे डाला स्ट्रेचर पे। मेरा वही वाला बेड था जिसमें मैं लेटी थी, ऊपर कमरे में ले गए। बहुत तेजी से आप रिकवर किया आपने। हाँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। क्या खाती पीती हैं आपकी इतना स्ट्रांग और इतना? मैं तो बड़े अरसे से कुछ खा पी नहीं रही थी, नमक बंद था मेरा बिल्कुल। फ्रूट्स बहुत खाती थी। अच्छा, किन फ्रूट्स को ज्यादा आप खाती थी? जो भी हो फ्रूट तो खाती। सीजनल जो भी है? सीजनल टका के। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नहीं खवातीन स्पेशली मतलब देखे एप्पल, बनाना, देन चीकू, देन फिर ग्रेप्स और चुकंदर का जूस पिया मैंने बहुत ज़्यादा, अपने आप को ज़रा ठीक करने के लिए। तो बहुत खाया मैंने माशाल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके पास ऐसी माशाल्लाह औलाद है जो फर्माबरदार, आपका केयर, आपके कपड़े सिलेक्ट करता है, आपको कंघी करता है। ये नहीं आप जैसे अकेला बेटा है लेकिन 10 बच्चों की तरह आपको केयर करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, इसको सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग? मैं सब माओं को कहती हूँ कि माएँ तो माएँ होती हैं, हर एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। बस ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला जिसको नवाज़